फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट किया कि सर आप यूजीसी के एसओपी पर वीडियो बनाइए। हमें पता होना चाहिए कि यूजीसी हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमारे प्रोटेक्शन के बारे में क्या सोचा, हमारे एग्जामिनेशन को कैसे वो कंडक्ट करना चाहते हैं, हमें जानना है और आपका व्यू भी जानना है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, एसओपी में ये कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस जो अब बताया जा रहा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो डिक्लेयर किया गया यूजीसी की तरफ से, इसमें कुछ इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है जो आपको जानने की ज़रूरत है। नॉर्मल ये गाइडलाइंस है जहां पर आपकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड बातों को किया गया, लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। पहला चीज, बच्चा अगर कंटेनमेंट जोन से निकलकर एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ आ रहा है तो उसे अगर उसके कंटेनमेंट जोन में रोक लिया गया तो उसे अपनी हॉल टिकट और अपनी एडमिट कार्ड को दिखाना होगा और दिखाने के बाद उसे वो मूवमेंट पास मान लिया जाएगा और बच्चा वहां से अपनी एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ आ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, सर बच्चा कंटेनमेंट जोन से एग्जामिनेशन सेंटर तक कैसे आएगा? एक बच्चा विरार में रहता है, उसका सेंटर दादर में आया है। अब सर मुझे बताइए, ये बच्चा विरार से निकल तो जाएगा, दादर पहुंचेगा कैसे? मुझे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सर आपको समझ में आ रहा है? आपने गाइडलाइंस में ये तो कह दिया कि एग्जामिनेशन सेंटर तक आने के लिए आपके पास मूवमेंट पास है, लेकिन बच्चे के पास ना लोकल की फैसिलिटी अवेलेबल है। मुंबई के बच्चों के पास लोकल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करेगा। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और ट्रैफिक जाम में फंस गया, ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद अगर वो अपने सेंटर पर लेट पहुंचा, तो क्या आप उसको उतना ही टाइम एक्स्ट्रा दोगे? आज तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आप दोगे क्या? ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने के बाद उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। सर वेरी गुड डिसीजन। उसे फेस मास्क हमेशा पहन के रखना होगा। वेरी गुड डिसीजन सर। ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म पर उसको हैंड वॉश की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। टॉयलेट में जाएगा तो उसको हैंड वॉश की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, और जब वो क्लासरूम में एंटर करेगा, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेगा, उसको सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी उसके लिए अवेलेबल होगी। वो जिस प्लेस पर बैठेगा वो ऑलरेडी सैनिटाइज करके रखा होगा। वो जिस प्रीमाइसेस में एंटर करेगा वो ऑलरेडी पूरा का पूरा फ्लोर, रेलिंग, सारी की सारी चीज सैनिटाइज की जाएगी। एग्जामिनेशन होने के बाद भी उसकी वो सारी चीजों का सैनिटाइज किया जाएगा। सर वेरी गुड इनिशिएटिव। लेकिन एक बात बताइए, जब डॉक्टर्स की मोर देन 25,000 रुपीज से ज्यादा की किट पर इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर डॉक्टर्स को कोरोना वायरस जैसा सिम्टम्स हो सकता है, या कोरोना वायरस हो सकता है, कोविड-19 हो सकता है, तो सर एक 50 रुपए से लेके 500 रुपए के मास्क से बच्चा बच पाएगा क्या? ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपने यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, बहुत बड़ा नाम है, देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए। आपने स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचा? एग्री, कहीं ना कहीं सारे देश के स्टूडेंट्स आपके लिए यही सोच रहे हैं, आपने स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचा, एग्री। लेकिन क्या आपके इन्विजिलेटर्स, एग्जामिनर, सेंटर हेड, सेंटर कोऑर्डिनेटर, पेपर सेटर, पेपर चेकर, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स, आपके जो सीआरपीएफ की जो टीम आपके लिए लगेगी, आपके काम के लिए लगेगी, जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा, पेपर जो हम लोग बोलते हैं प्रिंटिंग का जो काम होगा, आपने उनके बारे में भी नहीं सोचा? ये सबसे बड़ा सवाल है, निशान है। आपने एसओपी डिक्लेयर कर दिया कि ईच एंड एवरी स्टाफ को वेरिफिकेशन देना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपने कहा है कि अगर कोई स्टाफ को ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत खराब है तो वो इमीडिएटली एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ के जा सकता है। लेकिन सर वो पहले दिन आया और पहले दिन उस एटमॉस्फेयर में रहने के बाद सब कुछ उसने फुल प्रोटेक्शन करने के बाद, क्योंकि आपको भी पता है कोरोना वायरस एयरबॉर्न डिसीज है, हवा से फैलता है, और उसे वो डिसीज हो गया, तो घर पे जाने के बाद उसको उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद वो जब आए तो उनको लगा कि, उन्होंने सोचा कि टेस्ट करा लेते, टेस्ट कराने में वो पॉजिटिव हो गया, तो सर इसका जिम्मेदार कौन होगा? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट, क्योंकि आपका तो क्लियर है कि स्टूडेंट को कोरोना वायरस हो जाएगा चलेगा, लेकिन हमें एग्जाम
लेना ही है। आग लगे बस्ती में, यूजीसी अपनी मस्ती में, यही चीज है। तो इसीलिए मैंने एसओपी पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया और मैं बनाना भी नहीं चाहता था। इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एसओपी का लिंक दे दूंगा, आप आराम से इत्मीनान से पढ़िए कि यूजीसी आपके एग्जामिनेशन को किस तरीके से कंडक्ट करना चाहता है। सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग करने से अगर कोई स्टूडेंट या कोई एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो स्टाफ है वो बच सकता है, तो हैट्स ऑफ टू यूजीसी की आपकी ये थिंकिंग को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। आप स्टेट के बारे में नहीं सोच रहे, आप सेंट्रल लेवल पे सही हो, लेकिन स्टेट की कंडीशन को जानना आपका परम सिद्ध अधिकार था। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, फिर हरियाणा यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी और जितने भी राजस्थान यूनिवर्सिटी, सबको पूछिए कि क्या सिचुएशन उनके स्टेट में चल रही है। आपको एटलीस्ट राज्य सरकार से पूछना चाहिए था कि आपकी कंडीशन किस तरीके से हो तो आपको कहीं ना कहीं वापस से सोचने की जरूरत है कि क्या आप एग्जामिनेशन लेने की कंडीशन में। अल्टीमेटली यू आर जस्ट अ गाइडलाइन मेकर, आप सिर्फ गाइडलाइन दे सकते हो, लेकिन एग्जीक्यूशन तो स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है। तो एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट को वो राइट्स होना चाहिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाहिए या नहीं, वो डिसाइड करने का। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा व्यूज पसंद आएगा। अगर आपको मेरी बात कहीं पर भी बुरी लगती है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू था, मेरे क्वेश्चंस थे जो बच्चों की तरफ से मैंने पूछे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिया और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।